आप देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए यहाँ पे हमें पूछा है अ हीलियम आयन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमने जो रिलेशन देखा था वो था कि किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जेड जो है उसके लिए एटॉमिक नंबर होगा और एन जो है वो उसका ऑर्बिट कि वो किस ऑर्बिट के अंदर है। देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहाँ पर हीलियम आयन गिवन है, यानी इसके लिए जेड जो है वो 2 यूज होगा और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए n इक्वल टू 1 जो है वो होती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम n इक्वल टू 2 यूज करेंगे। तो n इक्वल टू 2 के लिए है ना, हीलियम के लिए जब बात करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी 13.6 इंटू जेड की वैल्यू 2 स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स यहाँ पर इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ओके, देखिए नेक्स्ट रिलेशन। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है ये। हमें गिवन है इन अ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट and smallest wavelength of Lyman series is 304 angstrom. Corresponding difference for Paschen series is okay। तो हमें बोला है कि जो लाइमन सीरीज है उसके लिए लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम इन दोनों का डिफरेंस जो है 304 एंगस्ट्रॉम है। तो हमें पूछा है बताइए कि जो पास्चन सीरीज है उसके लिए लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइमन सीरीज से। तो लाइमन सीरीज के लिए लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम का रिलेशन क्या होगा। तो लाइमन के लिए लेमडा मैक्सिमम यानी 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वो होगा r इंटू 1 अपॉन लाइमन के लिए n1 जो होता है वो 1 होता है, यानी ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस लेमडा मैक्सिमम मैक्सिमम होगा उसका नेक्स्ट ऑर्बिट, यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी लेमडा मैक्सिमम होगा r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4 यानी 3r/4, यानी यहाँ पर लेमडा मैक्सिमम हमें मिलेगा 4/3r। ठीक है, और लेमडा मिनिमम निकालें ऐसे तो 1 अपॉन लेमडा मिनिमम वो होगा r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, यानी ये होगा r। यानी यहाँ पर लेमडा मिनिमम हमें मिलेगा 1/r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे यहाँ पे हमें रिलेशन जो दिया हुआ है वहाँ पे लेमडा मैक्सिमम माइनस लेमडा मिनिमम है ना, वो हमें दिया हुआ है 304 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 3r/4 सॉरी 4/3r माइनस 1/r। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3r। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 304 इज इक्वल टू 1/3r मिल रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r इज इक्वल टू 3 इंटू 304, यानी 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमें जो ये अननोन वैल्यू है r 1/r उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करेंगे पास्चन सीरीज के लिए। ठीक है, तो पास्चन सीरीज के लिए लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा वो देखता है। तो देखिए पास्चन सीरीज का जब हम देखें उसमें हमारे पास n1 जो होगा
वो होगा 3। तो यहाँ पे 1 लेमडा मैक्सिमम वो होगा r इंटू 1/3² माइनस 4²। ओके, हाइड्रोजन है तो उसके लिए तो जेड की वैल्यू वैसे भी 1 पुट की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा r इंटू 1/9 माइनस 1/16। तो ये हो जाएगा r 16 माइनस 9/9 इंटू 16, यानी r इंटू 7/144, यानी लेमडा मैक्सिमम का रिलेशन हमें मिल रहा है, लेमडा मैक्सिमम इज इक्वल टू 144/7r। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं लेमडा मिनिमम का रिलेशन। तो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू r इंटू 1/3² माइनस 1/∞², यानी यहाँ से हमें लेमडा मिनिमम का रिलेशन मिलेगा r/9, यानी लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 9/r। ठीक है, हमें फाइंड करना है इन दोनों का डिफरेंस, यानी लेमडा मैक्सिमम माइनस लेमडा मिनिमम, यानी 144/7r माइनस 9/r। ऐसे हम लेंगे 144 माइनस 63/7r। ये हो जाएगा 81/7r या 81/7 इंटू 1/r, और 1/r को हम लिख सकते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा 10,553.14 एंगस्ट्रॉम, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं 10,553 एंगस्ट्रॉम, यानी लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम का जो डिफरेंस होगा पार्शियल सीरीज के लिए वो होगा 10,553 एंगस्ट्रॉम। तो देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमें पूछा है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज वेवलेंथ ऑफ 6,561 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज इन नैनोमीटर इज। ओके, तो बार्मर सीरीज के लिए हमें पता है कि जो रिलेशन हम यूज करेंगे है ना, यहाँ पे n1 जो है वो 2 यूज किया जाएगा, तो कोई भी वेवलेंथ जो हम फाइंड करेंगे वो होगा r इंटू 1/2² माइनस n2² इंटू जेड। हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू जो है 1 यूज होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन की तो उसके लिए n2 हम पुट करेंगे, यानी 2 के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 3, तो n2 हम 3 पुट करेंगे। बात करेंगे सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन के लिए n2 जो है वो हम 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हम यूज करके फाइंड करते हैं फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का रिलेशन। ठीक है, तो 1 लेमडा 1, ये फर्स्ट लाइन का रिलेशन r इंटू 1/4 माइनस 3², तो उसको हम 9 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 1/λ1 इज इक्वल टू r इंटू, ठीक है, 9 माइनस 4/4 इंटू 9 मीन्स 5r/36। ये हमें मिला λ1 का रिलेशन। ऐसे हम देखते हैं λ2 का रिलेशन, यानी सेकंड लाइन वो होगा r इंटू 1/4 माइनस, ठीक है, 4 पुट करेंगे ना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा r इंटू 16 माइनस 4/4 इंटू
16, यानी होगा r इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 16। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा r इंटू 3 अपॉन 16। ओके तो देखिए क्वेश्चन में हमें लेमडा 1 गिवन है, लेमडा 2 का रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें लेमडा 1 और लेमडा 2 में रिलेशन मिल जाएगा, यानी 1 अपॉन लेमडा 1 अपॉन 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगा 5r अपॉन 36 अपॉन 3r अपॉन 16, यानी ये हमें मिलेगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू 5r अपॉन 36 इंटू 16 अपॉन 3r। यानी 1 अपॉन लेमडा 2 अपॉन 1 अपॉन लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, ये हो जाएगा 5 अपॉन 36 इंटू 16 अपॉन 3। ओके, 20 अपॉन 27। ठीक है, तो लेमडा 2 का रिलेशन हमें मिलेगा 20 इंटू 27 इंटू लेमडा 1। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेमडा 1 की वैल्यू है 6561, यानी लेमडा 2 हमें मिलेगा 20 इंटू 27 इंटू 6561 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमें मिलेगी 4860 एमस्ट्रॉन्ग, और नैनोमीटर में यूज़ करेंगे तो ये होगा 486 नैनोमीटर। ये होगी सेकेंड लाइन के लिए वेवलेंथ। ओके, देखिए इसके अंदर एक डाउट हो रहा था कि सर जो 1 अपॉन आर है, 1 अपॉन आर की वैल्यू होती है 912 एमस्ट्रॉन्ग। अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 912 एमस्ट्रॉन्ग पुट करें तो लेमडा 2 डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। पर देखिए इसके अंदर थोड़ा चेंज आएगा। अगर हम यहाँ पे लेमडा 2 की वैल्यू डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो लेमडा 2 की वैल्यू जो अभी हमने देखी थी वो थी 16 अपॉन 3r, है ना, यानी कि 1 अपॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा 2 जो है वो हमें मिलेगा 16 अपॉन 3 इंटू 912 एमस्ट्रॉन्ग, और जिसकी वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 4864 एमस्ट्रॉन्ग। यानी यहाँ पर थोड़ा चेंज आ रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर ये चेंज जो है वो आएगा। तो इसके लिए हम जो है वो नॉर्मल रेशियो वाला तरीका जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, और अगर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए हो तो उस कंडीशन में ये जो 4 एमस्ट्रॉन्ग का डिफरेंस है तो वो तो माइनर होगा। तो उस कंडीशन में तो हम ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, पर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर हमें ये रेशियो वाला तरीका यूज़ करना होगा। ओके, तो आप देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। देखिए यहाँ पे हमें बोला है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1 गिवन है, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पूछी है तो पहले टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर टाइम गिवन है, तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड का रिलेशन देखते हैं। देखिए टाइम पीरियड का रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने कहा था टी इज इक्वल टू होता है 2πr अपॉन वी। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम पीरियड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर यहाँ पे रेडियस का देखें तो रेडियस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन।
तो इन दोनों का रिलेशन हम इसमें पुट करते हैं तो हमें टाइम पीरियड का रिलेशन मिलेगा टी प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन एन, यानी ये मिल रहा है टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर जेड जो है वो हाइड्रोजन के लिए बोला है, यानी जेड की वैल्यू जो है वो 1 होगी, यानी यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल टू होगा एन क्यूब। तो T1 है ना अपॉन T2 इजिकल टू हम लिख सकते हैं एन क्यूब अपॉन N1 क्यूब अपॉन N2 क्यूब। तो यहाँ में रिलेशन मिलेगा T1 अपॉन T2 इजिकल टू 1 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करनी है, यानी 1 अपॉन 8। तो T2 की वैल्यू हमें मिलेगी T2 इजिकल टू 8 इंटू T1, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी जाएगी तो उसे हम इन्वर्स कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा 8 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16। और फ्रीक्वेंसी बोली हुई है तो इसे हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन 8 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 16 अपॉन 8 इंटू 1.6, ये हो जाएगा 12.8। ओके, तो 100 अपॉन 12.8 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमें मिलेगी 7.8125 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। ओके, यानी ये हमें मिलेगा 7.8 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। देखिए नेक्स्ट रिलेशन नंबर 12, the electron in a hydrogen atom first jump from third excited state to second excited state, यानी फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और फिर हमें बोला है कि उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जंप करेगा, यानी 3 से फिर 2 के अंदर जंप करेगा। द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ऑफ फोटोन इमिटेड इन प्रोसेसेस, ठीक है। यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, फिर बाद में वो जंप करता है अलग अलग स्टेट के अंदर, यानी वो पहले जंप करेगा 4 से 3 में। यहाँ पर जो वेव निकल रही है उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 1 है, फिर बाद में वो 2 में जंप कर रहा है, उसमें वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 2 मिली। तो हमें बोला है कि बताइए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में जो लैम्डा 1 का रिलेशन होगा वो आएगा r इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो हाइड्रोजन के लिए, तो जेड की वैल्यू अगेन जो है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू r इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा का रिलेशन हमें मिला r इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, यानी r इंटू 16 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 16, यानी 1 अपॉन लैम्डा 1 जो है वो हमें मिलेगा r इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 16। ये तो हमें लैम्डा 1 का रिलेशन मिला। वैसे हम देखते लैम्डा 2 का रिलेशन, तो 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है, वो हमें मिलेगा r इंटू 1 अपॉन। अब देखिए इसके लिए हमारे पास जो n2 है वो होगा 2, यानी 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर
यानी r इंटू 1/4 माइनस 1/9, यानी ये हमें मिलेगा 1/λ2 इजिकल टू r इंटू 5/4 इंटू 9, यानी 5r/36। ये सेकेंड रिलेशन है। हमें पूछा है λ1/λ2, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सेकेंड इक्वेशन 1/λ2/1/λ1 इजिकल टू जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमारे पास आया था 5r/36 अपॉन फर्स्ट के रिलेशन में अगर हम देखें तो हमें मिला था 7r/9 इंटू 16। ओके, यानी ये हमें मिलेगा λ1/λ2 इजिकल टू 5/36। r जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, 9 इंटू 16/7। ठीक है, 9 जो है वो यहाँ पे से 4 टाइम कट हो जाएगा, ये आएगा 5 इंटू 16/4 इंटू 7। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हमें मिलेगा 5 इंटू 4/7, यानी λ1/λ2 हमें मिलेगा 20/7। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 20/7, और ये आया हमारे पास λ1/λ2। तो देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं इनके अंदर कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बट कॉमनली इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्वांटम नंबर जो है वो पूछा जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमें बोला है कि एन एक्साइटेड हीलियम आयन emitted 2 photon in succession with wavelength 108.5 nanometer and 30.4 nanometer in making transition to ground state. The quantum number n corresponding to inertial excited state is। तो हमें पूछा है कि वो स्टार्टिंग के अंदर एक्साइटेड स्टेट कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन था, जहाँ से ग्राउंड स्टेट आने में वो 2 ट्रांजिशन लेता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई स्टार्टिंग में कोई nth ऑर्बिट के अंदर था। ठीक है, और वहाँ से जो है वो 2 ट्रांजिशन लेता है। तो जैसे स्टार्टिंग के अंदर ये था यहाँ पर nth में, और ये कोई इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है n=1। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन जो किया उसने वो यहाँ से इधर किया, इसके अंदर उसने वेवलेंथ निकाला लैम्डा। तो यहाँ पर जो इसने ट्रांजेक्शन किया n से लेकर इंटरमीडिएट के अंदर, उसके अंदर इसने एनर्जी कितनी इमिट की, वो होगी Sc/λ1। और दूसरा ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ पर है, ये λ2, और इस कंडीशन पे एनर्जी होगी वो होगी E2 इजिकल टू Sc/λ2। तो एक बात समझिए, जो टोटल ट्रांजेक्शन इसने n से n=1 ग्राउंड स्टेट तक के लिए किया है, उसमें जो टोटल एनर्जी इसने इमिट की है वो होगी E1 प्लस E2। ठीक है, और ये जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पर होगी 13.6 1/n1² माइनस n² इंटू Z² के बराबर। ठीक है, तो एक रिलेशन हमें ये मिलेगा, दूसरा रिलेशन ये मिलेगा, और इन दोनों को सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आता है कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये होगी कि हम E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करें और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, E1 हमारे पास होगा, वो होगा 1240 अपॉन λ1 की वैल्यू है 108.5 नैनोमीटर। ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर E1 की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू होगी 11.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे निकाल लेते हैं E2 की वैल्यू। E2 की वैल्यू होगी 1240 अपॉन 30
0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 1240 डिवाइडेड बाई 30.4, ये हमें मिलेगा 40.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो टोटल एनर्जी आएगी वो होगी 11.43 प्लस 40.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें मिलेगा 52.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हमें मिलेगा 52.22 इज इक्वल टू 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। जेड की वैल्यू जो है वो होगी 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और ये भी हमें जो मिला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला था, यानी 52.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 52.22 अपॉन 13.6 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.96 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, या ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96, यानी 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04, या n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.04, या इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, है ना, दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये मिलेगा 1/0.2, यानी कि n इज इक्वल टू 5। यानी ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो n इक्वल टू 5 से हुआ था। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो है वो n इक्वल टू 5 से ग्राउंड स्टेट तक हुआ है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशेशन, रिलेशेशन नंबर 14। देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, इन लिथियम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू लेवल बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से वो एक एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा है बाय ऑब्जर्विंग लैम्डा वेवलेंथ। व्हेन आयन गेट डी एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट in all possible ways including intermediate emission, total of 6 spectral line are observed. What is value of lambda? तो देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब कोई वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है तो ये यहाँ से कोई ये nth लेवल पे एक्साइट हो जाता है। ठीक है, जब वो यहाँ से डी एक्साइट होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें मिलती है, ठीक है, यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमें मिलती है 6। देखिए स्पेक्ट्रल लाइन का रिलेशन हमने देखा था, वो हमने देखा था n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, जहाँ पे हमने देखा था कि जब n की वैल्यू 2 होती है तो हमें n जो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमें मिल रहे थे 1। जब हमारे पास n की वैल्यू 3 थी तो हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमें मिल रही थी 3। जब n की वैल्यू 4 थी तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो 6 मिल रही थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर 6 मिल रही है तो इसका मतलब ये जो एक्साइटेड स्टेट होगी यानी nth स्टेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है वो होगा 4th। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है तो ये वेवलेंथ कितना होगा, तो हमें उतनी वेवलेंथ चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 4 में एक्साइट हो जाए।
तो वेवलेंथ का रिलेशन हमें पता है, वो यूज़ हम करेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इंटू लिथियम दिया हुआ है यानी 3 स्क्वायर 1/λ इंटू आर 1 माइनस 1/16 इंटू 9 यानी 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू, इसे हम सोल्व करेंगे, ये हमें मिलेगा 15/16 इंटू 9 यानी लैम्डा का रिलेशन मिलेगा हमें 16/9 इंटू 15 इंटू 1/r यानी लैम्डा इज इक्वल टू 16/9 इंटू 15 इंटू 912 एमस्ट्रॉन्ग या 91.2 नैनोमीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो मिलेगी 10.8 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 10.8 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है वो ऑब्जर्व करके nth ऑर्बिट पे चला जाएगा और यहाँ पर 4th से जब वो ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 में करेगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो हमें 6 मिलेंगी। ओके।